जोशीमठ में हो रहे भूधसाव ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। शहर में निर्मित कई इमारतों में आई दरार और दूसरे टूट फूट को देखते हुए पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। वहीं सरकार और विपक्ष के नेता लगातार जोशीमठ पहुंच रहे हैं, मगर इसी बीच राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में अपने कांग्रेस नेताओं के साथ जोशीमठ पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। महारा ने कहा कि सरकार के मंत्री जोशीमठ पहुंच रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से हॉलिडे मनाकर वापस आ रहे हैं, जबकि सरकार को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक मंत्रिमंडल की सदस्य टीम बनाकर जोशीमठ में कैंप कराना चाहिए था। जोशीमठ की जो घटना है, त्रादशी है, उसको लेकर हम लोगों ने ये आज प्रेस की है। वहाँ इतने गंभीर हालात हैं कि लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने आशियाने उजड़ते हुए वो देख रहे हैं और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान वहाँ आर्थिक रूप से उनके आर्थिक नुकसान, उनके घरों को नुकसान, उनके व्यवसायों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और सारे तमाम खतरों के बाद जिस तरीके से एनटीपीसी की योजना वहाँ चल रही है और जिस तरीके से जेपी की योजना चल रही है, आश्चर्यजनक है। सरकार ने अभी तक उस पर कदम क्यों नहीं उठाया। रेहड़ी की जो टनल घटना घटी थी 7 फरवरी को, उस दिन से लगातार वहाँ भू धसाव और अन्य चीज़ें हो रही हैं। लोग मर रहे हैं, लोगों के मकान टूट रहे हैं, लोगों की जान को वहाँ खतरा है, लेकिन सरकार नहीं चेती। एक तरफ वनभूलपुरा के मामले में जिस दिन हाईकोर्ट का डिसीजन आया, उसी दिन सरकार ने कैबिनेट बैठक बुला के निर्णय लिया कि हम रेलवे के अतिक्रमण मामले में नहीं बोलेंगे। दूसरी तरफ जोशीमठ की घटना को पिछले 1 साल से हो रही है और पिछले 1 तारीख से लगातार वहाँ तेजी आ रही है मकान टूटने में, और 18 से 20 दिन लोगों को मसाल जुलूस करते हुए और धरने करते हुए हो गए। सरकार ने अभी तक कैबिनेट बैठक बुला के कुछ भी निर्णय नहीं लिया है। सरकार से कांग्रेस और वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि बद्रीनाथ की तर्ज पे वन टाइम सेटलमेंट हो, 76 लाख रुपए पर नाली के हिसाब से लोगों को मुआवजा दिया जाए, ताकि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। अगर उनको दोबारा से कहीं बसाने की बात है तो वो पीपल कोटी या अन्य जगहों में बसने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो पूरा इलाका खतरे की जद में है। सब जगह यहाँ तक कि कर्णप्रयाग में तक क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि टिहरी डैम विस्थापितों की तरह हमको भी देहरादून में बसाया जाए या देहरादून से लगे हुए क्षेत्र में बसाया जाए। हम भी चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तो इन सारी बातों को लेकर हमारी पैनी दृष्टि है और हम लोग लगातार वहाँ बने हैं। मैंने खुद वहाँ रात्रि विश्राम किया है। माननीय हरीश रावत जी, गोदियाल जी, अनुकृति गोसाई वहाँ रहे, और आज सूर्यकांत धस्माना जी, सुमित हृदय जी और हमारी सोनिया आनंद जी और भुवन कापड़ी जी भी आज वहाँ पहुँच रहे हैं। उससे पहले आदरणीय प्रीतम सिंह जी वहाँ थे। तो कांग्रेस लगातार अपनी पैनी दृष्टि इस सारी घटना पे रखे हुए है और लोगों को कैसे हम राहत पहुँचाएं, इस पर हमारा ध्यान है। सामरिक दृष्टि से, क्योंकि चाइना का बॉर्डर है, उसका भी महत्व है, और हमारा जो सनातन धर्म है उसके 80 करोड़ से ज़्यादा अनुयायी की बड़ी आस्था उस जोशीमठ में है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य की पीठ वो है। वहाँ हमारे भगवान इष्ट देवता नरसिंह जी का मंदिर है। बद्रीनाथ भगवान जाड़ू में 6 महीने वहाँ प्रवास करते हैं भगवान कुबेर के साथ, और माँ चंडिका और उद्धव जी का वहाँ प्रवास है, लक्ष्मी माँ का वहाँ प्रवास है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए औली जैसा टूरिज्म का वर्ल्ड फेमस स्पॉट वहाँ है। तो इन सब आज ये सारी चीज़ आज खतरे में है, और अगर जोशीमठ खत्म होगा तो सामरिक दृष्टि से भारत को नुकसान होगा। जोशीमठ खत्म होगा, लोगों को बहुत नुकसान होगा। 30 हज़ार से ज़्यादा की जो जनसंख्या है उनके घरों से छत जा रही है, और उसके अलावा जो सनातन धर्म की जो धुरी के रूप में जोशीमठ को देखा जाता है उसको बहुत बड़ा नुकसान है। दुर्भाग्य से 9 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में 6 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 7 फरवरी को जो घटना रेहड़ी में घटी थी वो इन्हीं की सरकार के टाइम से घटी थी। तब से लेकर अभी तक कोई मेजर स्टेप्स उसको बचाने के लिए सरकार ने अभी तक नहीं उठाए हैं, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगातार जो है वहाँ का उपहास उठाते हुए मैं देख रहा हूँ। अभी तक किसी भी मंत्री ने रात्रि प्रवास नहीं किया, ना ही मुख्यमंत्री के निर्देश हुए हैं कि मंत्रिमंडल का एक समूह वहाँ रह के लोगों के बीच में उनका विश्वास बढ़ाने का काम करे, जो अमूमन देखने को पहले से आता था कि अगर कोई घटना घटती थी मंत्री और विधायक वहाँ प्रवास करते थे और लोगों के बीच में रह के उनको हिम्मत बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन ये भी नहीं देखने को आ रहा है। न कैबिनेट बैठक हो रही है, न मंत्री वहाँ प्रवास कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री 3 घंटे वहाँ रह के सीधे वापस आ गए।
और वहाँ के प्रभारी मंत्री भी 2-3 घंटे वहाँ रह के हेलीकॉप्टर से गए और हेलीकॉप्टर से वापस आ गए। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। धर्म के नाम से राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जोशीमठ जैसे संवेदनशील मुद्दे पे एकदम गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, जो अपने आप में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।